ना मैं श्रेष्ठ हूँ ना मैं खास हूँ, मैं कृष्ण को पूजने वाला कृष्ण का दास हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 10 के कल तक हमने 10 श्लोक कंप्लीट किए थे। आज हम श्लोक नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। तेसा मेवाम नुकम पार्थम महम ज्ञानम तमम नाश्य याम यातम भावस्तो ज्ञान दीपेन भावस्ता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ। ज्ञान के प्रकाश मान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान बहुत महान है। ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे प्रकट होकर ये सब चीज़ें बता रहे हैं। अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लिया है और उन्होंने तुरंत ही उद्घोष किया, आप ही परम ब्रह्म हैं। वेद, पुराण तथा इतिहास ग्रंथ, सारे वैदिक साहित्य में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन भगवान रूप में ही हुआ है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा असुरी प्रकृति के लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो कृष्ण भावनामृत में, भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वही कृष्ण को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सब के उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। भगवद गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है: निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। भगवान को जानने के लिए भगवद गीता के श्लोकों से ही प्रयास करना चाहिए, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण को या कृष्ण भगवान को हम जान सकते हैं। साथ ही अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवीय ऐश्वर्य को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अर्जुन की ये सब बातें सुन के श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अहम महात्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताश्च स्थितिम अहम आदिच्य मध्यम च भूता नाम मत एवं च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गूढ़ाकेश कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है कि निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। इस प्रकार आज हमने भगवद गीता अध्याय 10 के 20 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।